जो इसमें कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो अल्फा कण तथा बीटा कण होते हैं, गति जो उत्सर्जित होती है, गामा किरणें निकलती हैं, तो इससे जो एनर्जी निकलती है तो ये उनके द्रव्यमानों में परिवर्तन होता है, इससे उसी से हमको एनर्जी मिलती है। इसका आभास जो हमको कह सकते हैं मूल कण में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था जो निश्चित होती है उसी के अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी निकलती है। इसी तरह से जब रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है तो उसमें से भी कुछ किरणें निकलती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो अनुसंधान कहता है यानी आधुनिक अनुसंधान यानी कि आज के समय के साइंटिफिक जो होते हैं ये बोलते हैं कि जब कोई भी द्रव्यमान होगा वो या कोई तत्व होंगे आपस में मिलेंगे, संयुक्त होंगे, तो उसमें द्रव्यमानों में कुछ अंश जो होगा टूटेगा तो ये द्रव्यमान या उसमें कुछ निकलेगा तो ये द्रव्यमान जो होता है उसी एनर्जी में बदल जाता है, यानी इसका द्रव्यमान का अंश ही उसमें एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये द्रव्यमान के अंश को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को ही मतलब इसमें जो बदलता है उसी से नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार कह सकते हैं रेडियो एक्टिव जो होता है हमारे रेडियो एक्टिव होता है किसी अन्य प्रकार के विघटन में भी द्रव्यमान की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो नाभिकीय प्रक्रिया इसको है, इस तरह से हम कह सकते हैं नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान के रूपांतरण से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होता है इसी को मतलब कह सकते हैं नाभिकीय प्रक्रियाओं के कारण, जब नाभिकीय प्रक्रिया का मतलब चाहे उसमें कॉन्जुगेशन मतलब फ्यूज़न हो रहा हो, चाहे फिशन हो रहा है यानी संलयन या विखंडन हो रहा है, तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है नाभिक का टूटता फूटता जो उसमें होता है अंश, उसमें एनर्जी मिलती है। इसी से जो नाभिक के यानी कि नाभिक के परिवर्तन से जाहिर से नाभिक में उसके परिवर्तन होगा तो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग होगी, तो जब द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो जो एनर्जी निकलती है उसी को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और ये रेडियो एक्टिव जो विघटन से होते हैं, जो नाभिकीय ऊर्जा के उत्सर्जन की दर क्या होती है बहुत कम होती है, तथा इसी किसी भी ऊर्जा के उत्सर्जन की दर को क्या घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता, यानी कि इसमें जो ऊर्जा का प्रोसेस होगा इसे कम या ज़्यादा, कम या अधिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल या उस तरह से अपने होगा नहीं कर सकते, यानी कि जिस तरह से होगा जाहिर सी बात है जितना अंश जैसे इतना टूट रहा है इसमें जितना एनर्जी बदलना होगा तो वो इस तरह से पूरा अपना एनर्जी बदलेगा, ये नहीं कि इसको हमने कम कर दिया या दूसरे रूप में बदल लिया, तो इस तरह से इसमें एनर्जी हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसमें